नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह को पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। यहाँ की समुद्र का साफ और नीला पानी और समुद्र तट पर बिछी हुई सफ़ेद चमकती रेत की परत हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ तो गए ही होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। केरल के कोच्चि शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्षद्वीप हमेशा से ही भारत का हिस्सा नहीं था। तो यह भारत में कब शामिल हुआ और कैसे शामिल हुआ? लक्षद्वीप की संस्कृति और कल्चर क्या है? क्यों लाखों पर्यटक हर साल यहाँ पर आने के लिए आकर्षित होते हैं? आज यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए हम आपको लक्षद्वीप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कारावती लक्षद्वीप आइलैंड की राजधानी है और यह यहाँ का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे और समुद्र तट पर हलचल करती हुई समुद्र की लहरें और नारियल के सुंदर वृक्ष और यहाँ का सुंदर वातावरण हर साल हज़ारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ का शांत और शीतल वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय के लिए पर आप अपने दुख, तनाव और टेंशन को भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति के गोद में होने का एक अनोखा एहसास होता है। इतना खूबसूरत जगह है हमारा लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप एक संस्कृत और मलयालम भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है 1,00,000 द्वीप, यानी ये आइलैंड कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप 36 आइलैंड का एक समूह है, लेकिन सिर्फ 10 आइलैंड पर ही यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। एक समय पर लक्षद्वीप मालदीव का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु कुछ समय बाद यह लंबे समय तक एक स्वतंत्र राज्य बना और सन 1956 में लक्षद्वीप को भारत की सीमा में शामिल किया गया। इसे भारत में शामिल करने में सबसे अहम योगदान रहा हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। लक्षद्वीप का इतिहास काफ़ी पुराना है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर 2200 सालों से लोग रह रहे हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण पाकिस्तान ने भी इसे अपने अधीन करने की कई बार कोशिश की, परंतु भारत के आगे इसकी एक न चली। दोस्तों, अगर आप प्रकृति के नज़दीक सुकून के कुछ पल गुजारना चाहते हैं तो लक्षद्वीप को आपको अपनी विश लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखना चाहिए। यह आइलैंड आपको पूरी तरह मालदीव में होने का अनुभव कराए, यानी कम बजट में अगर आपको मालदीव का आनंद लेना है तो लक्षद्वीप आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आप अपने दोस्तों, परिवार, पार्टनर और खुद अकेले भी अगर आप चाहें तो यहाँ आकर अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं और प्रकृति के गोद में सुकून के कुछ पल और शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ की शांत वातावरण में आप सुकून के पल बिता सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहाँ की कुछ तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि हम सब भारतीयों को अपनी छुट्टियां बिताने और प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेने के लिए लक्षद्वीप ज़रूर जाना चाहिए। उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया, लक्षद्वीप चलो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव या कहीं और जाना है तो आप वहाँ न जाकर लक्षद्वीप जाएं। दोस्तों, मोदी जी ने लक्षद्वीप का सपोर्ट किया है और सभी भारतीयों को लक्षद्वीप जाने के लिए कहा है, जिस कारण मालदीव ने मोदी जी का मजाक उड़ाया और मोदी जी को इजराइल की कठपुतली तक कहा। हमें लगता है कि मालदीव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पीएम मोदी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। भारत से लगभग लाखों लोग हर साल मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, जिससे
मालदीव की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत होती है, फिर भी उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया, हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, हम सबको एकजुट होकर हमारे पीएम मोदी का समर्थन करना चाहिए। मालदीव के ऐसे बयान से नाराज़ होकर भारत के कई टूरिस्टों ने जो मालदीव में छुट्टियां बनाने जाने के लिए बुकिंग की हुई थी, सभी ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको छुट्टियां मनाना है और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं विदेशों में जाना चाहते हैं या मालदीव जाते हैं, तो वहाँ न जाकर आप लक्षद्वीप जाएं। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।